नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग 25 जनवरी 2025। दिन रहेगा शनिवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंततः अवश्य ही देखें। वीडियो के अंत में आज का कुछ दिव्य और महा उपाय देखना न भूलें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे आज का उनका दिन मंगलमय हो। आइए पंचांग के विषय में जानते हैं। 25 जनवरी 2025 आज की तिथि रहेगी एकादशी, 8:34 तक रहेगा। आज का नक्षत्र रहेगा अनुराधा, 7:08 तक। आज का करण रहेगा जो कि बव करण, 8:06। इसके तत्पश्चात बालव करण लगेगा 8:34 तक। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा ध्रुव योग, 4:37 तक। आज का वार रहेगा शनिवार। आइए बात कर लेते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या समय है। सूर्योदय का समय होगा प्रातः काल के समय लगभग 6:44 पर। चंद्रोदय का समय 3:57 पर रहेगा। वहीं आज के दिन चंद्र राशि अर्थात चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा सायंकाल के समय 5:36 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा 1:28 पर। आज का ऋतु रहेगा शिशिर ऋतु। आज का विक्रम संवत 2081। मास अमांत रहेगा पौष मास। मास अमांत रहेगा माघ मास। आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ कालखंड और अशुभ कालखंड क्या रहेगा। शुभ मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त की चर्चा करें। प्रातः काल 11:48 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:32। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल लगभग प्रातः काल 9:27 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:48। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल और अशुभ समय में भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल प्रातः 6:44 पे आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा जो कि प्रातः 8:05। आज का दिशाशूल होगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आज के दिन यात्रा से आप सभी बचिएगा। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया। सबसे पहली चौघड़िया आज रहेगी शुभ चौघड़िया। प्रातः 8:05 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:27। आज की चल चौघड़िया दोपहर 12:10 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:32। आज की लाभ चौघड़िया दोपहर 1:32 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:53। आज की अमृत चौघड़िया दोपहर 2:53 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:15। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब पृथ्वी पर भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य पूर्णतः निषेध बताई गई है। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वैस्वभाव लग्न कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त हो। सबसे पहला लग्न रहेगा मकर लग्न। प्रातः काल 6:05 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 7:51 पर।
कुंभ लग्न रहेगा, प्रातः 7:51 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:21 पर। मीन लग्न रहेगा, प्रातः 9:21 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:50। मेष लग्न रहेगा, प्रातः 10:50 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:28 पर। वृषभ लग्न दोपहर 12:28 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:26 पर। मिथुन लग्न दोपहर 2:26 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:40। कर्क लग्न शाम को 4:40 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि में 6:58। सिंह लग्न रात्रि 6:58 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:32। कन्या लग्न रात्रि 9:32 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:26। तुला लग्न रात्रि 11:26 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:43। वृश्चिक लग्न रात्रि 1:43 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:0 पर। वहीं अंतिम लग्न रहेगा धनु लग्न, लगभग 4:0 पर रात्रि के समय प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि के दिन 6:05। प्रिय दर्शकों, यह थे 25 जनवरी 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। आज चर्चा होगी संतान के लिए। बहुत से लोगों कमेंट आदि आ रहे थे कि शादी के कई वर्ष बीत जा रहे परंतु संतान आदि की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, परेशानियां जीवन में, संतान कब होगा। कहीं ना कहीं संतान न होने की वजह कई सारी हैं, कुंडली से भी है, कुछ निजी दिक्कतें भी होती हैं। बहुत लोगों की यह भी कमेंट थे कि चिकित्सक के सलाह परामर्श लेने के बाद भी संतान आदि उत्पत्ति में बहुत परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं, क्या कारण है। तो आज हमने सोचा कुंडली के अनुसार, लग्न पत्रिका के ग्रहों की चाल और दिशा के अनुसार कुछ जानकारी आप लोग को दिया जाए। यदि आप लोग अपने पत्रिका को देखने में सक्षम है तो अपने पत्रिका को खोल लीजिए और अपने पंचम भाव पर एक बार दृष्टि डालिए। पंचम भाव कुंडली में किससे जुड़ा हुआ है? संतान, शिक्षा, प्रेम आदि का क्षेत्र कुंडली का पंचम भाव है। पंचम भाव से संतान भी देखा जाता है कि संतान कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। और पंचम भाव से देखा जाता है कि पढ़ाई आदि अभी कितनी रहेगी, पढ़ाई में रुकावटें क्यों आ रही है, जो विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या वजह है, पंचम भाव से देखकर मालूम चलेगा। प्रेम आदि आपका कैसा रहेगा, जो लोग प्रेम प्रेमिकाएं हैं, क्या जीवन अच्छा चलेगा कि नहीं, उसके लिए भी पंचम भाव पर एक बार दृष्टि डालिए। सभी पत्रिका अपने खोल ले और पंचम भाव को देखिए। पंचमेश कहाँ बैठे हैं? पंचमेश कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं। पंचमेश कहीं अशुभ ग्रहों के साथ युति में तो नहीं है। पंचम भाव पर कहीं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इन अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। कालपुरुष की कुंडली की बात करें, पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। अन्य लग्न की कुंडली के अनुसार आप सभी अपना देख लीजिए। यदि पंचम भाव में राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, संतान में परेशानियां तो आएंगी। अब कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कहीं वह ग्रह उनके मित्र हैं कि शत्रु हैं, किस राशि में बैठे हैं पंचमेश, आप ये सारी चीज़ों को अपने पत्रिका में घटित कर देखें और उनके उपाय करिए, उनसे संबंधित चीज़ें दान करिए, लाभ होगा। और संतान की सबसे प्रमुख समस्याएं कि क्या उपाय किया, जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कराइए। पितरों की नाराजगी की वजह से भी बार बार मिसगैरेज होता है, कहीं ना कहीं संतान को लेकर परेशानियां होती हैं, तो आप यह भी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले त्रिपिंडी श्राद्ध अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा संपन्न करवाइए। काशी, इलाहाबाद
या देवप्रयाग या फिर बोध आप बिहार आदि में, जहाँ पर आपको उचित लगे तीर्थों में जा करके त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। और उसके बाद घर की माताएं पितरों के निमित्त अपने घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से एक दीपक प्रज्वलित किया करें। और वहीं यदि राहु आदि की दृष्टि है तो राहु का जप आदि कराएं, केतु की दृष्टि पड़े तो केतु का जप कराइए, शनि आदि की दृष्टि के थोड़ा विलंब तो होगा, हालांकि उनका जप आदि कराइए, सूर्य मंगल आदि की दृष्टि है तो उसका भी जप आदि कराइए। आप देखिए पंचमेश कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ हैं, ये सारी चीज़ों का दान उपाय कर सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ तो मिलेगा। और भी परेशानी है तो ग्रहों के उपाय के साथ साथ त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कराने के बाद आप घर में लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण जी की बाल स्वरूप प्रतिमा लाइए, उन्हें प्रत्येक दिन दूध दही घी मधु चीनी इत्यादि से पृथक पृथक स्नान करवाइए, शुद्ध जल आदि से स्नान करवाइए, फिर उन्हें वस्त्र आदि धारण करवाइए, नैवेद्य आदि लगाइए, श्रद्धा भाव से आप पूजन पाठ करिए, भगवान कृष्ण जी की सेवा करिए, विशेष लाभ होगा। स्त्री यह घर में करें, पुरुष भी कर सकते हैं। और गाय को प्रत्येक शुक्रवार के दिन पति पत्नी दोनों पूरे श्रद्धा भाव के साथ गाय की सेवा करें। यदि गाय अब बहुत बड़े बड़े शहरों में गाय तो नहीं है, तो जहाँ पर गौशालाएं हैं वहाँ पर पति पत्नी शुक्रवार के दिन हरे चारे आदि का दान कराइए, गुड़ आदि का दान कराएं गौशाले में, इससे भी विशेष लाभ होगा। यह उपाय छोटे छोटे कर सकते हैं। बाकी यदि आप कुंडली आदि दिखाना चाहते हैं, संतान आदि को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रेम आदि को लेकर समस्याएं जीवन में बनी हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से कुंडली आदि का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारे यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।